हेलो स्टूडेंट, निर्भय वन वन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग हो रहा है अभी, उसका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा आपका, उसमें डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लगेगा, इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको देंगे। और यहाँ पे अभी जो क्या हो रहा है, अभी काउंसलिंग चल रहा है पॉलिटेक्निक का। काउंसलिंग होने के बाद आपका जहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा, यानी जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट किया जाएगा कि आपको वहाँ पे मिला है, तो उस कॉलेज में जाएंगे। उसके बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और उसका फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। तो यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितना फ़ोटोकॉपी कराना है, कितना फ़ोटो रखना है, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, पहला बात करेंगे। इससे पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट, अगर नए स्टूडेंट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी हो गया पॉलिटेक्निक से रिलेटेड या बीटेक से रिलेटेड, सारा कुछ यहाँ पे जानकारी आपको मिलती रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, पहले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये 2021 का प्रोस्पेक्टर मैंने डाउनलोड कर लिया है ऑफिशियल साइट से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड फॉर मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पीपीई पैरामेडिकल कोर्स मैट्रिक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी आपका मैट्रिक लेवल का जो एग्जामिनेशन है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, तो मार्कशीट पहले चाहिए, ठीक है। तो आप अगर टेंथ करके पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, टेंथ का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और तीसरा नंबर, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपके पास तीन चीज़ होना चाहिए मैट्रिक से। मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए, सब यहाँ पे जो भी बता रहे हैं सब ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए जो ट्वेल्थ पे भराता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट, एडमिट कार्ड फॉर इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पैरामेडिकल कोर्स। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का जो भी एग्जामिनेशन होता है आपका पैरामेडिकल जैसे हो गया, तो यहाँ पे आपका वही ट्वेल्थ का, टेंथ का भी लगेगा आपको यहाँ पे पूरा, और ट्वेल्थ का भी लगेगा, ठीक है। तो टेंथ में तो बता दिया, अभी तीन चीज़ लगेगा। उसके बाद ट्वेल्थ में यहाँ पे क्या क्या लगेगा, वही चीज़, मार्कशीट लगेगा आपका और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसके बाद एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे जो पैरामेडिकल का स्टूडेंट है उसको उसको भी यहाँ पे तीन चीज़ लगने वाला है। टेंथ का तीनों चीज़ ले लेंगे, फिर ट्वेल्थ का यहाँ पे मार्कशीट, प्रोविजनल और एडमिट कार्ड ले लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट में जो लिखा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट किससे होना चाहिए, तो यहाँ पे सीओ लेवल से बनवा लेना है आपको। ऑनलाइन के माध्यम से भी बनता है, तो आप उससे बना लेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफिसर से बना सकते हैं या सीओ से बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है, ये सब जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ये बहुत ही मस्ट है, आपको रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसको ज़रूर रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए, इनकम या एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आप कहाँ से होना चाहिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, मतलब जो भी आपका, यानी पैरामेडिकल का जो स्टूडेंट हो तो उसका लास्ट अटेंडेंट क्या होगा, ट्वेल्थ होगा, ठीक है। तो उसके वहाँ से आपका जहाँ से ट्वेल्थ पास आउट हुए हैं वहाँ से करेक्टर का सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेंथ पास करके पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे टेंथ में आप देखे होंगे कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देता है और एसएलसी देता है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉलेज से ही आपको, हाई स्कूल से ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के रखना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर से बना सकते हैं, जो अनुमंडल स्तर से बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए,
पार्ट ए यहाँ पे लिखा है, पार्ट ए और बी दोनों होगा आपके पास, ठीक है। तो पार्ट ए और बी दोनों ले लेंगे, ठीक है। पार्ट ए और बी दोनों ले लेंगे। जो भी एप्लीकेशन आप जिसमें फॉर्म फिल किए होंगे तो वहाँ पे आपके पास इस तरह से पेज दिया होगा, 2-3 पेज का, तो उसको भी यहाँ पे आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में आपके पास कम से कम 6 फोटो होना चाहिए। वो फोटो होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वक्त दिए थे, ठीक है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे थे तो उस समय जो फोटोग्राफ दिए थे वही फोटोग्राफ यहाँ पे मिनिमम 6 फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। 6 फोटो लेके जाना है, मैक्सिमम आप 8 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है। 8 फोटो अपने पास रख लीजिएगा, लेकिन वहाँ से आपसे मांगा जाएगा 6 फोटो, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे है सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, यानी बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी सीओ और आरओ लेवल से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सब जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब ऑनलाइन माध्यम से भी बनता है, तो ऑनलाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपके ऑनलाइन माध्यम से ही बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऑफलाइन के माध्यम से भी बना सकते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शरणार्थी निबंधन प्रमाण पत्र, ये तो नहीं है उतना खास, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट शोइंग एप्लीकेंट पेरेंट इज इन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अगर गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एम्प्लॉय है आपके कोई पेरेंट, तो उसका यहाँ पे वो बोल रहा है सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है सर्टिफिकेट शोइंग द एप्लीकेंट पेरेंट इन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टेड इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिए। 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है वही चीज़, सर्टिफिकेट शोइंग दैट एप्लीकेंट पेरेंट एम्प्लॉय ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो मैंडेटरी नहीं है, ये सबको हटाइए। और यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद 6ठा पॉइंट में सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस मैन कोटा लेना चाहते हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबल्ड कोटा, जो भी डिसेबल्ड कोटा से है, ठीक है, विकलांग कोटा से, तो वहाँ यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको ना ले जाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड आपका लगेगा जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। तो आधार कार्ड जरूर रखेंगे अपने साथ। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपके पास समराइज कर देते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट 10th किए हैं तो 10th का आपके पास क्या क्या होना चाहिए, 10th का आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो मार्कशीट होना चाहिए पहले नंबर। दूसरा नंबर में आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तीसरा में एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3 चीज़ इतना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इतना लेने के बाद उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या चीज़, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये तीनों सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप अनुमंडल से बना सकते हैं तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 10th का सारा कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हो गया और उसके बाद इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके पास और चीज़ें होना चाहिए 10th का, क्या क्या, एसएलसी ले लीजिएगा, ठीक है। एसएलसी आपके प्रिंसिपल के माध्यम से वहाँ पे जहाँ से हाई स्कूल से पास किए होंगे 10th वहाँ से मिल जाएगा, एसएलसी ले लीजिएगा। एसएलसी लेने के बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, एसएलसी वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल सर से बनाएंगे, बोलेंगे कि एसएलसी हमको चाहिए, तो एसएलसी बनाएंगे तो उसी को बोल दीजिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना के दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों आपको वहाँ से मिल जाएगा और ये सब मिल जाएगा आपको पास, और ये सब बना के रखिएगा। आधार कार्ड ले लीजिएगा और फोटो यहाँ पे मिनिमम 6 फोटो आपको लेना है जो अप्लीकेशन के समय दिए हैं, और आप अप्लीकेशन के समय जो दिए हैं वो सब चीज़ लगेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद आपको क्या लेना है, एडमिट कार्ड ले लेना है, ठीक है। एडमिट कार्ड किसका लेंगे, पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसका एडमिट कार्ड ले लेंगे। एडमिट कार्ड लेने के बाद रैंक कार्ड ले लेंगे, ठीक है, रैंक कार्ड ले लेंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो हुआ है, ठीक है, वो लेटर डाउनलोड कर लेंगे। सीट अलॉटमेंट लेटर का जो है उसको डाउनलोड करके ले जाएंगे।
फी रिसिप्ट तो नहीं लगा था, तो उसको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है, आधार कार्ड। यहाँ तो ये हो गया पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए जो 10th पढ़ करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। अगर आप 12th पास आउट हुए हैं तो 12th का भी सारा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए जो अभी चीज़ बताएं सारा कुछ सेम रहेगा, बस आपके पास 12th का जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो भी आप ले लीजिएगा सारा कुछ, ठीक है। सारा कुछ यानी आपका CLC मिलेगा यहाँ पे, और करेक्टर सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल सर बना के देंगे वो दोनों चीज़ ले लीजिएगा, और यहाँ पे भी मार्कशीट ले लीजिएगा, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और यहाँ से एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों 5 गो सर्टिफिकेट यहाँ से ले लीजिएगा, तो आपके सारा डॉक्यूमेंट जो है क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही जो टोटल डॉक्यूमेंट था यही आपके लगेंगे। जब ऑफलाइन के जाएंगे आपके वेरिफिकेशन होगा अपने कॉलेज में, जहाँ पे आपका कॉलेज अलॉट किया जाएगा, तो वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा। और ये सब डॉक्यूमेंट का जो लेंगे आप फोटो कॉपी भी सबका जितना भी ओरिजिनल होगा सबका 2-2 या 3-3 फोटो कॉपी सबका करा लेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा भी कराना पड़ सकता है, लेकिन पहले से ही 2 या 3 कॉपी जो है सबका, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबका रख लीजिएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट में और बताना भूल गए, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बना के जाइएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट उससे बनाइएगा जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं, उससे बनाइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। यही था, जितना डॉक्यूमेंट था सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर नए स्टूडेंट हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।